कहां पर इस वक्त मौजूद हैं आप? अगर आपके आसपास लोग मौजूद हैं तो उनसे जानिए कितना उनकी उम्मीदों पर खरा उतर पाया ये बजट, क्योंकि आम लोगों के लिए थोड़ी राहत जरूर मिली है टैक्स स्लैब में बदलाव की वजह से। बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि इस समय एमएसएमई के जो व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं, उनके साथ मौजूद हैं और सीधे उनसे बातचीत करते हैं। पूर्णकालिक और आखिरी बजट पेश कर दिया मोदी सरकार ने। बजट पर आप लोग कितने संतुष्ट हैं? और जो टैक्स स्लैब भी बढ़ाया गया है 5 लाख से 7 लाख, कैसे देखते हैं इसको? मोदी सरकार का ये बड़ा मास्टर स्ट्रोक है जी। जो व्यापारिक वर्ग है वो इस चीज से मोर देन सेटिस्फाइड है। जो 5 लाख से 7 लाख की गई है लिमिट, इसके एम्बिट में बहुत यंगस्टर्स और जो इस चीज को बड़ा इंकरेजिंग वे में लेंगे। और मेरा ख्याल है कि एक इमर्जिंग इकोनॉमी के लिए जरूरी है कि उसका जो कंज्यूमर है वो फ्रीली खरीद सके सामान, और फ्री परचेज के लिए ये 5 से 7 की जो लिमिट है इसको होना बहुत जरूरी था। और हम उम्मीद करेंगे अगले इलेक्शंस में इसको और बढ़ाया जाएगा। और जहां तक मेरा सोचने का नजरिया है, ये एक सूर्योदय की तरीके से हमारे इकोनॉमी के लिए इमर्जिंग मूवमेंट है। इसको बहुत एंजॉय करना चाहिए, वेलकम करना चाहिए, ताकि इस तरीके के अच्छे डिसीजंस फ्यूचर्स में और लिए जाए। आप भी बजट सुन रहे थे यहाँ पर बैठ के। बजट में कौन सी चीज आपको सबसे अच्छी लगी? अच्छा ये लगा कि छोटे व्यापारी पे जो बोझ रहता था कि छोटी सी इनकम में भी उसको बहुत टैक्स देना पड़ता था, तो उसमें सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, उसके ऊपर भी 20% का स्लैब है, फिर 30% का। तो छोटे व्यापारी को इससे बचत होगी और वो और मेहनत से अपनी एमएसएमई को बढ़ा पाएगा। सर, आप किस चीज का व्यापार करते हैं? जी, मेरा व्यापार है, मशीन मैन्युफैक्चरिंग करते हैं हम नोएडा सेक्टर 10 में। आप कैसे देख रहे हैं बजट को? बजट हमारे लिए भी और सभी के लिए भी बहुत ही अच्छा बजट है। और इसमें जो हमारी संस्था एमएसएमई नोएडा गौतम बुद्ध नगर में है, हम लोगों ने पहले भी स्टेटमेंट दिया था बजट आने से पहले, तो उस पर सरकार बिल्कुल खरी उतरी है और बहुत ही अच्छा बजट है ये, सभी के लिए अच्छा बजट है ये। और देखिए सरकार जो है वो खरी उतरी है, उम्मीदें थी। एमएसएमई के अध्यक्ष भी है नाटा जी, आप क्या कहना चाहेंगे? बजट आ गया है, क्या चीज बजट में आपको अच्छी लगी और एमएसएमई के लिए क्या सौगात दी है सरकार ने? मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा और वास्तव में बहुत ही अच्छा बजट निकला है। हर वर्ग में, हर फील्ड में निवेश के लिए अलाउ किया गया है। आप कृषि का देख लें, रेलवे के लिए देख लें, आप एयरपोर्ट के लिए देख लें, ट्रांसपोर्टेशन के लिए देख लें, सभी वर्ग का इफेक्ट एमएसएमई के लिए क्या रहा? सभी वर्ग का इफेक्ट एमएसएमई वर्ग पे पड़ेगा। और एमएसएमई वर्ग में विशेष कर छूट दी गई है। एमएसएमई जो 3 करोड़ तक की एमएसएमई का जो है उसमें 1% की छूट दी गई है, तो बहुत बड़ी बात है, बड़ी राहत है, बहुत बड़ी बात है। 1% ब्याज की छूट का एमएसएमई वर्ग को, तो ये बहुत बड़ी बात है, उससे हर तरफ बेनिफिट मिल रहा है। तो मैं ओवरऑल मैं ये कहूंगा कि सबसे बढ़िया बजट हमारा निकला है। हम उसके लिए सरकार को धन्यवाद, निर्मला सीतारमण जी को धन्यवाद देना चाहते हैं। धन्यवाद देना चाहते हैं? जी बिल्कुल धन्यवाद देना चाहते हैं। बजट हमारी जैसी हमारी आफत थी उसी के अनुरूप रहा। एमएसएमई के व्यापारी हैं, तो बजट में आपको सबसे अच्छी चीज क्या लगी? व्यापारियों के लिए क्या था? देखिए, हमारे लिए एमएसएमई के लिए जो एक स्पेशल स्कीम लेके आई है गवर्नमेंट, वो हमें बड़ी अच्छी लगी। रिफंड वाली स्कीम, जो व्यापारी कोविड में प्रभावित हुए थे उनके लिए 90 से 95% तक रिफंड की स्कीम लेके आई है। दूसरा, जो हमारा 3 करोड़ तक की टर्नओवर है, जो नए व्यापारी हैं, युवा व्यापारी हैं, उनको टैक्स में रिबेट, 1% की छूट, जो ब्याज दरें हैं उसमें 1% की छूट, ये बहुत बड़ा कदम है सरकार का। हमारे साथ महिला भी है, इनसे भी बातचीत करते हैं। मैम, आपको बजट में सबसे अच्छी चीज क्या लगी है? बजट देखा आप लोगों ने, सब लोग बैठे थे, डिस्कशन कर रहे थे, क्या इस बार बजट में देखने को मिला? महिलाओं के लिए क्या था? सी फॉर द फीमेल इफ यू कंसर्न, फीमेल के लिए बहुत बेनिफिट्स अभी इन्होंने दिए हैं। जैसे हम टैक्स की अगर बात करते हैं, बहुत डिबेट इनको मिला है। जो इंक्रीज 5 लाख के आसपास जो था, 7 लाख पे इन पे ज़्यादा उनको टैक्स को छूट मिली है। दैट इज़ बेस्ट। एंड फॉर द सिंगल एंटरप्रेन्योर्स, फीमेल अगर एंटरप्रेन्योर्स अगर सिंगल हैं तो दे कैन जस्ट गो फॉरवर्ड और आगे जाके अच्छा एक बिजनेस इनिशिएट कर सकती है। तो जाहिर तौर पे देखिए, अमित आपको बता दें कि ये तमाम व्यापारी हैं जो एमएसएमई वर्ग से हैं और इनमें खुशी है। और आप देखेंगे कि किस तरीके से, जिस तरीके से बजट भी आया तो लोग खुश हैं, तालियां बजा रहे हैं और उनका यही कहना है कि बजट में हर वर्ग का ख्याल रखा गया। उम्मीदों का बजट है, हर वर्ग का ख्याल रखा गया है। एमएसएमई सेक्टर के लोग भी खुश हैं, तो साथ ही साथ युवा और नौकरी पेशा लोग भी खुश हैं, क्योंकि टैक्स स्लैब में बड़ी छूट दी गई है। 2 लाख उसकी सीमा को बढ़ा दिया गया है। और नितिका हमारी सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास चलते हैं। कुछ महिलाएं भी उनके साथ मौजूद हैं। नितिका, महिलाओं से रिएक्शन लीजिए, इस बजट को लेकर उनकी क्या प्रतिक्रिया है? अपने लिए क्या क्या देख पा रही हैं?
जी देखिए, बजट जिस तरह का सरकार की ओर से बनाया गया है, इसमें अप्रोच जो रखा गया, होलिस्टिक अप्रोच रखा गया, जिससे कि हर वर्ग को फायदा मिले इसका, और हर स्टेट का भी ध्यान रखा गया। हमारे साथ कुछ महिलाएं मौजूद हैं। एक सबसे बड़ी राहत जो दी गई है वो इनकम टैक्स स्लैब में दी गई है। आपको बजट से क्या लगता है कि कितना फायदा होने वाला है? बिल्कुल, मुझे लगता है कि बजट वही सफल होता है जब वो हर वर्ग को कवर करता है, और हर मतलब वर्ग के अलावा महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए भी बहुत सारी चीज़ें जो डिफरेंट फील्ड की होती हैं, तो सफल तभी होता है जब उन सारी चीज़ों को कवर किया जाए। और डेफिनेटली अगर इनकम टैक्स को कवर किया गया है, बहुत बढ़िया बजट दिया गया है, तो डेफिनेटली एक उस वर्ग में बजट चूँकि हर वर्ग को फिर वो खुशियाँ देगा। तो बजट हर बार का ऐसे ही उम्मीद लेकर के आता है, और उम्मीदों पे खरा उतना उतरता है, लोगों के चेहरे की स्माइल बता देती है कि कितना खरा उतरता है। तो बेस्ट ऑफ लक है सभी के लिए, जिनके लिए अच्छा आया है, और जिनके लिए नहीं आ पाया वो अगली बार के लिए इंतजार करें। शुक्रिया। आपसे जानना चाहेंगे कि बजट अब सामने आ चुका है, क्या लगता है जो उम्मीदें थी वो पूरी हुई हैं? जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इतना अच्छा बजट पास किया है, और वो हमेशा कोशिश करते हैं कि हर वर्ग के जो भी हैं नागरिक, सभी को फ़ायदा हो, चाहे वो अच्छी आय वर्ग वाले हों या कम आय वर्ग वाले। तो मुझे ऐसा लगता है कि ज़रूर सभी को फ़ायदा होगा। और जैसा कि इनकम टैक्स में इतनी बड़ी उन्होंने छूट दी है, जैसे 7 लाख पर इनकम टैक्स है, उसके पहले माफ़ है, तो ये भी एक बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि टैक्स देना सबके बस की बात नहीं थी। ये भी बहुत बड़े फ़ायदेमंद की बात है, और हम समझते हैं कि ये बजट इस बार जो भी पास होगा सभी के लिए बहुत राहत देगा, और बेस्ट ऑफ लक सभी को। कई सारी बड़ी घोषणाएं की गई हैं, कई चीज़ें सस्ती भी हुई हैं, कई चीज़ें महंगी भी हुई हैं, जिसमें सोना चांदी इस बार महंगा हो रहा है। क्या लगता है महिलाओं को? नहीं, सब ठीक है जी, बहुत सराहनीय है जी। आप क्या कहना चाहेंगे? आपने बजट देखा होगा। देखिए, अभी बजट को देखने और सुनने का टाइम नहीं मिल पाया, मैं घर जाके ही बजट देखूंगा। अभी एक्चुअली मेरी कार का टायर काफ़ी पुराना हो चुका था, तो अभी टायर शॉप वाले का कॉल आया मेरे पास, वो शायद बजट देख रहा था। उसने कहा भैया जल्दी आ जाओ, टायर महंगा होने वाला है। तो मैं भी इतना ही कहना चाहूंगा कि फिलहाल बजट शानदार रहेगा, ये सरकार अच्छा कर रही है और अच्छा करेगी, जो कम होगा वो अगली बार करेगी। जी। तो ये कुछ फैमिली मेंबर्स है जो अभी बचत योजना है, सेविंग सम्मान पत्र, उसके बारे में भी रिएक्शन लीजिएगा महिलाओं का। जी, महिलाओं के लिए एक सेविंग सम्मान पत्र की जो योजना है उसके बारे में बात की गई है। 7% ब्याज दर की बात है। उससे क्या लगता है महिलाओं को कितना लाभ मिलेगा? बिल्कुल बहुत मिलना चाहिए, क्योंकि जो महिलाओं की सेविंग है उसी से ही घर चलता है, ऐसा कि हम सभी मानते हैं। तो ज़रूर उससे हमें फ़ायदा मिलेगा। और थैंक यू फॉर मोदी जी, इसके लिए इन्होंने इतनी बड़ी हमारे लिए जो ये शुरुआत की है, तो थैंक यू सो मच फॉर दिस। देखिए, जिस तरह की उम्मीदें थी, शुरुआत से ही महिलाएं कई सारी उम्मीदें लगाए बैठी थी कि ये बजट आएगा, उससे उन्हें काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि महिलाएं ही हैं जो किचन से लेकर कारोबार तक का सारा काम संभालती हैं। तो जब किचन का बजट संभला रहता है, कारोबार संभला रहता है, तो देश का भी बजट संभला रहता है। तो यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो अभी तक इस बजट से संतुष्ट हैं, और अभी हालांकि पूरी तरह से बजट को समझने में भी थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन अभी तक जो आसान बात है उस पर तो रिएक्शन स्वाभाविक है। नितिका, देखिए, हमारी जो मानसिकता और प्राथमिकता है भारतीयों की वो बचत की है, और इस बजट पर खासा फोकस किया गया है, खासा ध्यान दिया गया है। आप थोड़ा सा और इस बात को टटोलिए कि सरकार की तरफ से जो नई कर व्यवस्था लाई गई है, इस पर और क्या लोगों के मन में चल रहा है, क्योंकि इससे पहले जब नई कर व्यवस्था लाई गई थी लोग उसको स्वीकार नहीं कर रहे थे, पुरानी वाली में बार बार लोग जा रहे थे। अब बाय डिफॉल्ट ये कर दिया गया है कि आपको नई कर व्यवस्था में आना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आप पुराने में कंटिन्यू करें तो आप करें। अभी इस पर क्या कह रहे हैं वहां के लोग? जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कई सारी नई व्यवस्थाएं हैं, बजट खास करके सेविंग को लेकर कई सारी बड़ी घोषणाएं की गई हैं। क्या लगता है कि कितना ज्यादा मिडिल क्लास फैमिलीज को फायदा मिलने वाला है, और अभी तक के बजट को किस तरह देखती है? क्या बोलूं, मतलब आपको क्या लगता है कि सेविंग्स होने वाली हैं, और सरकार की तरफ से जो घोषणाएं की गई हैं, तो यहाँ पर अभी भी डिस्कशन क्योंकि चल रहा है कि बजट किस तरह का होने वाला है, हम इनसे जानते हैं। सेविंग को लेकर एक महिलाओं के अंदर काफ़ी रहता है कि उन्हें सेविंग्स भी करनी होती हैं, उससे लेकर भी कई सारी घोषणाएं की गई हैं। क्या लगता है कि वो फायदेमंद है? बहुत फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि कहीं पर भी देखिए हर लेडी जो है वो चाहती है कि कुछ सेविंग करके चलें, बिकॉज महंगाई है, कहीं पर कहाँ पर एक्सपेंसेस आ जाएंगे।
तो अगर ऐसी सेविंग के बहुत सारे चांसेस लेडीज को मिल रहे हैं तो वो डेफिनेटली उसका लाभ उठाएंगे, उसका फायदा हर फैमिली को मिलने वाला है। नोएडा से हिमांशु भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास चलेंगे। हिमांशु, इससे पहले जब नई कर व्यवस्था लाई गई थी तो एक विकल्प लोगों के सामने हुआ करता था कि वो उसको चूज करें